बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? हमारा जो कुछ दिनों से ब्रेक हो रखा था, रुका हुआ था, मैं केमिकल कैलकुलेशन PYQs चल रहा था चैप्टर 3 का हमारा, ठीक है। 2016 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और अब हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सामने बोर्ड पे हमारे सामने 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये 2 क्वेश्चन से। तो पहला जो सवाल है वो है हमारा कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो भाई सिंपल सी बात है कि हम लोगों को सबसे पहले इसका एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब तक इक्वेशन नहीं फॉर्म करेंगे हम लोगों को प्रोडक्ट तो पता चलेगा नहीं, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Mg+O2, मैग्नीशियम और O2 मिलाया तो हमारा क्या बनेगा भाई? हमारा बनेगा 2MgO, है ना, 2MgO बनेगा, ठीक है, बन गया हमारा 2MgO। लेकिन बात है कि अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? अरे यार, अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा व्हेन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज कंप्लीटली बर्न इनटू ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन। तो हम लोग 24 ग्राम मैग्नीशियम को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 24 ग्राम मैग्नीशियम को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो कितने ग्राम MgO मिलेगा? तो सिंपल, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, और ये हो जाएगा 24 प्लस 16 80, ठीक है ना, 80 हो गया, 80 होगा ना। 16 प्लस 24 16 प्लस 24 40 इंटू 2 80। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आ गया 48। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है? MgO का वैल्यू निकालना है। तो लिख सकते हैं कि सिंस 48 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इसका कोई काम नहीं है, ये हम लोग निकाले ना निकाले बात बराबर है, ये हमें निकालने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 80 ग्राम ऑफ MgO, है ना। देखो 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताओ, अगर 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा भाई? 80/48 ग्राम। अब अगर मैं बोलूं 24 ग्राम में पूछ रहा है, कितने ग्राम में पूछ रहा है? 24। तो लिखेंगे देयरफॉर 24 ग्राम में कितना होगा? 80 इंटू 24/48, ये 2 से और ये 40, यानी कि 40 ग्राम। कितना बनेगा भाई? 40 ग्राम, ठीक है। चलो, तो समझ आया? हम लोगों को कुछ नहीं करना था, बस एक रिएक्शन बनाना था। रिएक्शन से हम लोगों को जिसको भी निकालना होता है लास्ट में लिखते हैं। ये अगर इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा मार्क्स चाहिए तो पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट अभी तक जितना चलेगा, मैं पूरा 2026 तक पूरा MCQ बोल रहा हूँ, PYQ प्लस थ्योरी भी करवा चुका हूँ। एक थ्योरी करवा चुका हूं इस चैप्टर को लेकर। तो आपको पूरा चाहिए, पूरा एकदम समझना है तो आपको वो वीडियोस पूरे देख लेने हैं। पार्ट वाइज किया हुआ है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से एक दिन में एक वीडियो एनफ होगा, मतलब आपका 10 से 15 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो आप ट्यूशन में पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, वो तो आप पढ़ोगे ही, साथ में ये बस 15 से 20 मिनट का वीडियो है, हर एक वीडियो 20 से 30 मिनट, उससे ज्यादा का नहीं है। अगर आपको अच्छा है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर पढ़े, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 लीटर में ऑक्सीजन में मतलब में कितना ऑक्सीजन एटम्स है। ये हमने 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इस 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है भाई, गिवन जो है सबसे पहले गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम जो है ये दिया हुआ है 22.4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर। अब हम लोग, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एटम्स, ठीक है, वो जो होता है मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एवोगाड्रो नंबर, कैपिटल एन स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए नीचे में है। तो हम लोगों को सबसे पहले मोल्स चाहिए, मोल चाहिए तभी हम लोगों को एटम मिल पाएगा। और आपको पता है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना। इतना मॉलिक्यूल, है ना, इतना मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल। अब हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स कैसे निकलेगा, मोल्स निकालने के लिए हम लोगों को इतना लीटर में चाहिए, और एसटीपी पर कितना लीटर होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो मोल्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 22.4 और मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, तो आ गया 1 मोल, है ना। कितना मोल आ गया, 1 मोल। 1 मोल इक्वल इज यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इतने मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, यहां पे तो एक ही मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेन कर रहा है, 2। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेन कर रहा है, ऑक्सीजन का 2, है ना। एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन का है, तो कार्बन का तो निकालना नहीं है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है। तो बताओ, अगर हम लोग ये बोले कि एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल 2 एटम कंटेन करता है, सिंस 1 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं ना कि 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ इतने मॉलिक्यूल कितने कंटेन करेंगे भाई, कितने कंटेन करेंगे, जल्दी से बताओ। इतना इंटू 6.022, अच्छा 23, जो भी कोई दिक्कत नहीं है, 23 ही कर दे रहा हूं, इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। आ गया आंसर। अब इंटू करके आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका वैल्यू कितना आया है। मैंने आपको इंटू करना भी सिखा दिया है, पिछले 1-2 पार्ट पहले में भी आपको इंटू प्लस डिवाइड दोनों करना सिखाया था। तो होप कि आप लोग कर लोगे। इसका आंसर कमेंट में बता देना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 2017 का एक क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में पूछा गया है, तो ये मैं बताने वाला नहीं हूं, बस मैं यहां का फॉर्मूला बता सकता हूं। m = 2d होता है इसका फॉर्मूला, है ना, जो कि मैंने डिराइव भी करवा रखा है, पूरे तरह से डिराइव भी करवा रखा है। अब आपको क्या करना है भाई, जाके आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपका कमेंट में आंसर रहा। ऑप्शन आप लिख देना, ऑप्शन नंबर ये और वो जो भी है, ABCD में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट will be required to prepare 6.8 gram of ammonia by heating ammonium sulfate with caustic soda। caustic soda मतलब क्या हो रहा है,
कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा होता है हमारा NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो क्या है, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम है NH3, अमोनियम सल्फेट है ना, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, ये हो गया कॉस्टिक सोडा। ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा अमोनिया प्लस अमोनिया, उसके बाद बनेगा आपका वाटर, है ना, वाटर बनेगा प्लस अब Na2SO4 बन जाएगा, है ना, बन जाएगा Na2SO4। तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट। हमें किस अब क्या करना है, बैलेंस करना है सोडियम। सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पर 1 है, ये हो गया 2। SO4 1 है, ऑक्सीजन 4 और 2 6, 2 4 6, सल्फर 1 सल्फर 1, नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, सब बैलेंस। हाइड्रोजन 4 और 6 10, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 10, सब के सब क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अब हमें सबसे पहले बोला है अमोनियम सल्फेट का निकालना होगा, तो अमोनियम सल्फेट निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, नाइट्रोजन 14 है और ये 4 है, उसको इंटू करेंगे 2 से, प्लस सल्फर 32 है और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, तो ये हो जाएगा 18 36 प्लस 32 प्लस 64, तो ये 132, ठीक है। इसका कोई काम है, सोडियम कॉस्टिक सोडा, हाँ कॉस्टिक सोडा का काम है, तो 2 सोडियम का यहाँ पे, अरे वाह, नहीं कोई काम नहीं है, वो एक्चुअली हीटिंग विथ दिया हुआ, इसका कोई काम नहीं है। ऐसे सोडियम का कितना हो जाएगा भाई, सोडियम का 38 हो जाता है ना, हाँ ठीक है। तो हमें इसको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2, तो नाइट्रोजन का है 14 प्लस 3 17 इंटू 2 34, तो ये 34। अब हम लोगों को सिंपल सा कैलकुलेशन करना है कि 130 हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 130 से मिलता है इतना, तो इतना से कितना मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है ना। तो लिखेंगे सिंस 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आप बताओ 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल प्रोड्यूस हाउ मच, 34/132 ग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोगों को निकालना है 6.8 में, तो 6.8 से हो जाएगा 34 इंटू 68/1320, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल, ओह मैंने उल्टा कर दिया यार, हाउ, इसका वैल्यू निकालना था हमें, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट। वही मैं देख रहा हूं, ये तो कटना चाहिए, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है कि ये कटना चाहिए। देखा मैं सवाल कुछ पढ़ा और किया कुछ, तो ये गड़बड़ी हुआ ना। तो हमें अमोनियम सल्फेट का वैल्यू निकालना है, तो उसको लास्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो 1 ग्राम से कितना बन जाएगा भाई, 132/34, तो 6.8 से हमें बनाना है, तो 132 इंटू 68/34 इंटू 10 रखो, ठीक है, काटने में आसानी होगा। ये 2 से, ये 5 से, और ये 5 से 2 बार में 10, 6 बार में 2 20, 4 बार में। आप डिवाइड कर लेना, ठीक है, मैंने डिवाइड कर लिया अपने दिमाग में, तो इतना ग्राम लगेगा, ठीक है।
कितना ग्राम लगेगा अमोनियम सल्फेट, उतना ग्राम। हमें पूछा था कि इतना ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने में इतना अमोनियम सल्फेट लगता है, तो इतना ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमोनियम सल्फेट लगेगा, तो 26.4 ग्राम लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज का ये लास्ट सम्स है ना। इसके बाद हम लोग 2018 का सम्स करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आ जाएगा वो आपका वीडियो। ठीक है, तो लास्ट सम्स में क्या बोल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो डाइल्यूट HCl को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया गया और कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना है। आगे बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 55.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मतलब वाओ, आंसर पहले ही दे दिया गया है, खाली हम लोगों को उसका वैल्यू निकालना। वाओ, 22.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 9.0 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको और इसको रिएक्ट करवाएंगे HCl और कैल्शियम कार्बोनेट को, और पता करना है कैल्शियम कार्बोनेट कितना लगेगा, इसका भी वैल्यू दे दिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड, और इसी के दरमियान हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोगों को क्लियरली पूछ दिया गया है कि अमाउंट ऑफ HCl निकालो और मोल ऑफ HCl निकालो। तो सबसे पहले हम लोग अगर रिएक्शन लिख ले तो ये HCl को इसके साथ मिलाएंगे, HCl प्लस CaCO3, तो ये बना देगा आपका प्रोडक्ट, पहले ही दे दिया हुआ है ना, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बैलेंस कर लेना है, क्लोरीन 2 ठो है, क्लोरीन 1 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, हाइड्रोजन 1 ठो है, यहाँ पे 2 ठो कर दे, बस बात खत्म। आगे देख लेते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बैलेंस है, बात खत्म। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके, तो ये जो है भाई 2, हाइड्रोजन की बात करें तो 1, और ये हो जाएगा आपका कितना, क्लोरीन 35.5। ठीक है, तो ये हो गया 36.6 इंटू 2, 36.5 इंटू 2 73। और इसकी बात कर लें तो कैल्शियम हो जाएगा आपका 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 60 40 100 ग्राम। ठीक है, हाँ देखो इन सब का तो कैलकुलेशन हम लोगों को मतलब है नहीं, हम लोगों को बस 2 आंसर्स निकालने हैं, एक निकालना है उसका अमाउंट और इसका मोल, मतलब इसी से कहानी है। तो नंबर ए, अमाउंट की बात कर लें तो इसका अमाउंट निकालें, यानी कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 is reacts with 73 ग्राम ऑफ HCl। तो मुझे बताओ 1 ग्राम में कितना होगा भाई, देयरफॉर 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 73/100 ग्राम। अब मुझे बताओ कि मुझे कितना में करना है भाई, 50 ग्राम में, देयरफॉर 50 ग्राम में हो जाएगा 73 इंटू 50/100, तो ये 0 से 2 से ये जाएगा 36.5 ग्राम, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर लग रहा है। देखो है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब इतना ग्राम HCl लगेगा। ये रहा हमारा पहला आंसर। और दूसरा आंसर हम लोगों को निकालना है मोल, है ना, मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है मास, है ना, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है भाई, उसका मास की बात कर ले तो 36.5 है, और मोलर मास सिर्फ इसकी बात कर ले तो ये भी 36.5 है, 1 मोल। कितना लगेगा भाई, 1 मोल्स। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन देखिए, अब ये जो आप बोलोगे कि ये सब जो दिया हुआ है ये सब क्या है, तो ये सब आपको जब देखो मैंने पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, तो इन दोनों का मास टोटल होगा इन तीनों के मास के बराबर, वही यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। तो आप सी नंबर पे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, सी नंबर पे आपको क्या कर लेना भाई, वेरीफाई, यानी कि इधर का मास और उधर का मास बराबर होता है। ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो, और हम लोग अगले दिन 2018 से शुरू करेंगे।